So we are going to start the second episode of chapter number 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री ग्रेड 9। कौन सा सेशन है? दूसरा सेशन है और यही आपका आखिरी सेशन भी रहेगा, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज एक्सियम्स। सो एक्सियम्स क्या होते हैं? विच आर एप्लीकेबल इन ईच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब जहाँ जहाँ इक्वेशन होगी, जहाँ जहाँ ऑपरेशन होगी, जहाँ जहाँ प्लस माइनस होगा, वहाँ वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एक्सियम्स। जबकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉस्टुलेट्स? पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है जहाँ जहाँ ज्योमेट्री होगा वहाँ वहाँ कौन होगा? पॉस्टुलेट होगा। इज दैट क्लियर? सो इसमें हम क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 5.1 क्या करने वाले हैं? 5.1 दूसरी एक्सरसाइज है भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी चीज़ें गलत है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है सिंगल पॉइंट से। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। वाई फॉल्स? बिकॉज हम जानते हैं फॉल्स। अब मान लो कि आप एक पॉइंट बनाओ, ये एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। क्या मैं इस तरह से वन ही लाइन पास कर सकता हूँ बेटा? क्या मैं मल्टीपल लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस में कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, यस और नो? तो फिर ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई ये जो चीज़ है वो क्या है? फॉल्स है। कोई डाउट इसमें? क्लियर अप टू हियर? सो रीजन में क्या लिखेंगे? as we can draw infinite lines from single point. चलो सेकेंड वाला जो है, there are an infinite number of lines which pass through two distinct points. मान लो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट ये रहा और दूसरा डिस्टिंक्ट पॉइंट कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। ऐसा बोला है इधर से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हो। इज इट ट्रू गाइस? फॉल्स। व्हाई? बिकॉज वी कैन ओनली क्रिएट वन लाइन। आप एक ही लाइन बना सकते हो यहाँ पे। सो फॉल्स, एज we can only make a single line through two distinct points. Done. Next है, a terminated line can be produced indefinitely or infinitely on both the sides. अगर कोई लाइन टर्मिनेट हो गई हो बेटा इस तरीके से, तो आप इसको लंबी चौड़ी कर सकते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। क्या है ये? इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दोनों सर्कल कैसे है? इक्वल है, देन द रेडियस आर आल्सो ये देखो अभी इन फिगर बस ट्रू ट्रू करे जा रहा है। अभी रीजन तो समझा दे मेरे को। चलो इन फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी किसके बराबर है? एंड पी क्यू किसके बराबर है? अगर ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स वाई। पहला एक्सियम है ना, पहला एक्सियम ने क्या कहा था? व्हाट वाज द फर्स्ट एक्सियम? नहीं, तुम बताओ 10 आउट ऑफ 9.5 आउट ऑफ 10 वाली। देखो टेस्ट में क्या लिखा है तुमने? लो बेटा ये तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, ये हमने पढ़ा था। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर।
तो अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो रहा है और एक्स वाई इज ऑल्सो इक्वल टू पी क्यू हो रहा है, तो ये दोनों भी एक दूसरे की क्या होंगे, सेम. सो इट इज ट्रू. यस भाग्य. हाँ बोलो. क्या हो बेटा? बाद में डिस्कस करते सेशन के बाद, है ना. डन, इतना क्लियर. नाउ व्हाट आर पैरेलल लाइंस, हमें डेफिनेशन बताने हैं. हाँ. Lines that does not intersect each other and travels with the equal distance, right? देखो ये लाइन है यहाँ पर, ये दूसरी लाइन है, ठीक है. इसको हम पैरेलल कब बोल सकते हैं? Lines that does not intersect each other and travels in a straight path with equal distance. ये हो गया अपने पैरेलल लाइन का डेफिनेशन. ये दोनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल. कोई डाउट? नेक्स्ट, परपेंडिकुलर लाइंस. Lines which intersect at right angles. Lines which intersect at lines intersecting at right angles are known as perpendicular एग्जाम्पल तो आप जानते ही हो. ये क्या हो गया बेटा, 90 डिग्री. सो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, lines intersecting at right angles are also known as perpendicular lines. एग्जाम्पल में यहीं पे दिखा देता हूँ. ये ऑलरेडी आपको सबको आता ही होगा, बस खाली आपको देखना ही है कि डिफाइन कैसे करते हैं, अदरवाइज मीनिंग तो आप सबको पता ही है. कोई डाउट यहाँ पर? नाउ व्हाट इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट का मतलब बहुत सिंपल है, एक लाइन का टुकड़ा. सेगमेंट और अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच कैन बी एक्सटेंडेड लेटर कैन बी नोन एज अ लाइन सेगमेंट. अंडरस्टूड? मतलब कि अ सेगमेंट और अ पार्ट ऑफ लाइन produced by joining two distinct points. देख लो एक बार ठीक से. A segment or a part of line produced by joining two distinct points. Is that clear? कोई डाउट यहाँ पर? ये तीनों एक बार अच्छे से देख लो. मैं सिर्फ आपको 1 मिनट दूंगा, रीड करना है, दिमाग में बिठाना है. कोशिश करो कि इस 1 मिनट के अंदर आपको वो चीज़ लर्न ही हो जाए.
नेक्स्ट क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल. हाउ विल यू डिफाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल? एनी गेसेस? हाफ ऑफ डायमीटर. ओके, एनीबडी एल्स? A line which connects the circumference and the center of circle. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द सर्कल, ठीक है, सही बोला है सब लोगों ने. ये क्या है बच्चों? एक सर्कल है, ठीक है. ये सर्कल का क्या है? सेंटर है. अब कहने जाए तो हम इसको एक लाइन सेगमेंट कह सकते हैं बच्चों. ये क्या है? एक है कि नहीं बताओ? कैन वी से दिस इज अ लाइन सेगमेंट? तो मैं यहां पर कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? तो इट इज अ लाइन सेगमेंट. इट इज अ लाइन segment drawn from center of the circle, drawn from center of the circle to the boundary of circle. समझ में आ रहा है? What is radius of the circle? So it is a line segment drawn from center of the circle to the boundary of the circle. Is that clear? Easy है. समझ में आ गया सबको? ठीक है. Why we can say this is a line segment? Because ये दो distinct point से बनी है, straight path में travel कर रही है. मतलब of course what is it? Radius of a circle. Now let's talk about square. Square को कैसे define कर सकते हैं? इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. वो बात सही है आपकी. तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? वेरी गुड पार्सो. इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इक्वल फोर साइड्स. इक्वल फोर साइड्स मतलब कि इसमें से अगर कोई भी चीज़ 2 सेंटीमीटर की है तो हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी? नो डाउट. So it is a quadrilateral having equal four sides and for right each angle is 90 degree. वो भी लिख सकते हो या फिर मैं लिख सकता हूँ for right angles. Is that clear? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा. डन? क्लियर गाइस? आगे बढ़े? चलो ये भी देख ही लो. 1 मिनट देता हूँ मैं. चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3.
कंसीडर टू पॉस्टुलेट्स गिवन बिलो, ये दो पॉस्टुलेट दिए, उसको कंसीडर करना है। चलो देख लेते क्या है। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए? ए एंड बी। तो फटाफट इन लोगों ने जो क्वेश्चन में बोला है वो हम करना स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट, इसको मैंने क्या मान लिया बच्चों? ए। इसको मैंने क्या मान लिया? बी। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। वहां पे कौन एग्जिस्ट कर रहा है बेटा? बीच में कोई सी है, वो लाइन के ऊपर है, ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने ये कंसीडर कर दिया, चलो ठीक है, आपने बोला हमने कर दिया। सो वी कैन से नीचे हियर ए बी एंड सी lie on the same line segment। बट ऐसा कोई पॉस्टुलेट हमने पढ़ा है? कौन सा पढ़ा? हमने लाइन सेगमेंट का पढ़ा है, दैट इज ट्रू, बट हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा कि भाई तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर उन्होंने जो बोला वो पॉस्टुलेट हमने लिख दिया है। वो जो कहना चाह रहे थे वो हमने प्रेजेंटेशन के थ्रू लिख दिया है। यहाँ पे काम खत्म हो गया फर्स्ट का, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या बोला है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। सेकंड में क्या बोल रहे हैं? क्या वहाँ पर ऐसे 3 पॉइंट्स आप एग्जिस्ट कर सकते हो जो लाइन में ना हो? ऑब्वियसली कर सकते हैं बेटा। ये जो है वही साइज का मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? ए लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों? बी लिख दिया। मैं चाहूँ तो सी को सोसाइटी के बाहर फेंक सकता हूँ, राइट। इट कैन बी पॉसिबल कि भाई तीसरा जो पॉइंट हो वो लाइन पे एग्जिस्ट करे नहीं। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। डू दिस पॉस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, मतलब कि क्या ये पॉस्टुलेट में कुछ ऐसा है जो हमारे यूक्लिड के अंदर नहीं था? यस, इसमें से कुछ भी यूक्लिड ने नहीं बताया था। ऐसा सब यूक्लिड ने इसके बारे में बात नहीं की है, ओके। इसमें पॉइंट्स और लाइंस के बारे में यूक्लिड के पॉस्टुलेट में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जबकि ये गलत नहीं है, बट यूक्लिड के जो पॉस्टुलेट्स है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? यस इट कंटेन्स अनडिफाइंड टर्म्स, यस इट कंटेन्स अनडिफाइंड टर्म्स, विच आर पॉइंट एंड लाइन, विच आर, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं पॉइंट का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कुछ, पॉइंट एंड लाइन, मतलब कि इसका रिलेशन, पॉइंट और लाइन का रिलेशन। यूक्लिड ने इसके बारे में मतलब ऐसा स्पेसिफिकली उसने उसके पॉस्टुलेट में ऐसा कुछ बोला नहीं, तो वो हमने बता दिया। इज इट क्लियर? क्या कर रहे हैं हम? फिर क्या बोला है? आर दिस पॉस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या वो किसी सेम ओपिनियन के बारे में बात कर रहे हैं? तो यस दे आर कंसिस्टेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, कि भाई एक लाइन की बात कर रहे हैं जिसमें 3 पॉइंट्स है, ओपिनियन दोनों के कैसे है? सेम। हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? सेकंड का एक का ये हो गया, फिर क्या हो गया? यस दे आर कंसिस्टेंट बट दे डजंट फॉलो द यूक्लिड्स, बट डजंट इन्वॉल्व और मेंशन्ड किसके पॉस्टुलेट में बच्चों? यूक्लिड्स पॉस्टुलेट्स। लास्ट है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पॉस्टुलेट, हमने उसका आंसर इसके साथ ही लिख दिया, ठीक है। एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन क्या करेंगे? दैट ये जो है बट इट फॉलोज एक्सियम, इट फॉलोज एक्सियम। बोलो कौन सा एक्सियम फॉलो कर रहा है बेटा ये? बट इट फॉलोज एक्सियम दैट लाइन सेगमेंट इज फॉर्म्ड बाय 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? जगह नहीं है नीचे लिखने के लिए। बट इट फॉलोज एक्सियम दैट लाइन सेगमेंट is formed
बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? उसकी बात यहाँ पर की गई है। देख लो ये सवाल समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, if a point C lies between 2 points, A और B के बीच में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है बेटा? C, such that AC is equal to BC। तो फिर मेरे को सेंटर में रखना पड़ेगा क्योंकि AC इक्वल टू क्या है बच्चों? BC है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि बेटा ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस कितना है? ये है। बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू ईच अदर। कोई डाउट इसमें बच्चों? ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, तो मैं सॉल्यूशन में क्या लिख दूंगा? सॉल्यूशन 4 क्या लिखेंगे हम लोग? AC इज इक्वल टू BC। क्या है ये? गिवन है। क्या है बच्चों ये? देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू हाफ AB। अब आपको ऐसा प्रूव करना है कि AC क्या है? AB का आधा है। अब आप एक चीज समझो, अगर मैं चाहूं तो AC इक्वल टू हाफ AB प्रूव करना है। मैं रफ वर्क कर रहा हूं यहाँ पे, देखो AC इज इक्वल टू मुझे क्या प्रूव करना है? हाफ AB, राइट? यही प्रूव करना है मुझे। अगर मैं पार्ट्स ऑफ 2 को यहाँ भेज दूं तो 2AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2AC इज इक्वल टू AB। होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा, ऐसा होगा ना? तो मुझे 2AC कब मिलेगा? आप AC के अंदर ऐसा क्या ऐड करोगे तो 2AC मिलेगा? AC के अंदर ऐसा क्या ऐड करोगे तो 2AC मिलेगा? AC। वेरी गुड भाग्य, श्लोक सॉरी। AC के अंदर हम क्या ऐड करेंगे? AC ऐड करेंगे। हवा खाने वाला नहीं हो। तो देखो हम क्या करने वाले अभी, हम जानबूझकर, वो एक्सियम पढ़ा था हम लोगों ने बच्चों, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो यहां पर हम एडिंग AC ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा देखना ध्यान से। AC प्लस AC कर दूं मैं यहां पर, इज इक्वल टू BC प्लस क्या हो जाएगा? कोई शक? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ फटाफट जोर से सब लोग। क्या होगा? BC प्लस AC। AB बोल सकता हूं। अब 2 कहां चला जाएगा? नीचे। 2 नीचे भागेगा कि नहीं भागेगा? AC इज इक्वल टू हाफ AB। बोलो श्री अम्बे मात की। हो गया प्रूव? क्या हो गया बच्चों? ये प्रूव्ड। ध्यान से देख लो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 1 मिनट दे रहा हूं, बस खाली ऑब्जर्व कर लो इसको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल है। इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C is called the midpoint of line segment. Point C is called the midpoint of a line segment. Prove that, अब ये प्रूव करके दिखाओ कि हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। गजब चीजें प्रूव करने को बोलते हैं, हैरान कर देते हैं। सिंपल होती है बट प्रूव करनी पड़ेगी।
ऐसा बोला है कि सी ही मिड पॉइंट होगा, सी के अलावा और कोई मिड पॉइंट होता नहीं है। चलो मान लिया कि सी के अलावा और कोई मिड पॉइंट है, हम क्या मान रहे हैं, वो छोटे बच्चे को पता है ना, जब मान लो कि टेबल्स पूछते 2 4 जा, जब वो बच्चा गलती से 10 बोलता है तो हम क्या बोलते, 2 4 जा, अगर 10 होता है तो 2 5 जा क्या होता है, फिर बच्चा फिर सॉरी सॉरी मैम क्या होता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 5 जा 10 होता है। ये हम रिवर्स साइकोलॉजी बचपन से बच्चों को हैरान करने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम इसको हैरान करेंगे। अगर इसने बोला है कि एक ही मिड पॉइंट होता है, ऐसा प्रूव करो। चलो तुम नहीं मान रहे हो, हम एक दूसरा मिड पॉइंट ऊपर से प्रकट करते हैं। हम एक दूसरा मिड पॉइंट लाते हैं जो क्या है, मिड पॉइंट ही है। ठीक है, देखो अभी ये ए है और ये क्या है बच्चों, ये है ए, ये है बी, और सेंटर पे कौन है बच्चों, सी। बट हम एक और इंसान को इंट्रोड्यूस करते हैं जो है डी। ये इमेजिनरी डी है, सच में डी यहाँ नहीं है। हमने सोचा है कि चलो सी मिड पॉइंट है एक, दूसरा कोई और मिड पॉइंट होगा क्वेश्चन के हिसाब से, ये मान नहीं रहे लोग, तो डी वही हमने मान लिया। बट मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट को जो इक्वली बाइसेक्ट करता है, राइट। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि let us assume that D is the midpoint too. Then क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू DB बोलूंगा मैं, बोलो हाँ कि ना, मैं बोलूंगा AD इज इक्वल टू DB, राइट। दूसरी चीज, अगर ऑलरेडी हमें एक चीज पता है, क्या पता है, AC इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कोई डाउट इसमें, क्लियर अप टू हियर। अब AD अगर मान लो कि AD क्या है, अगर सेंटर है तो AD इज इक्वल टू, मैं उसको हाफ AB बोल सकता हूं, बोलो हाँ कि ना, कैन आई से AD इज हाफ AB। AD अगर D अगर मिड पॉइंट है तो AD क्या हो जाएगा, AB का आधा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो AC भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेटा AB ही बोलेंगे इसको भी, क्योंकि मैं AC को भी क्या बोल सकता हूँ, AB का आधा बोल सकता हूँ, मैं AC को भी AB का आधा बोल सकता हूँ, और मैं AD को भी AB का आधा बोल सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा, AD इज इक्वल टू AC, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर A से D तक, D का और A से C का डिस्टेंस अगर सेम है, मतलब कि D और C क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर A से D का डिस्टेंस, A से D का डिस्टेंस और A से C का डिस्टेंस अगर सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, कोइंसाइड कर रहा है। Therefore it means that D and C coincides each other, मतलब ये पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ही है। किस किस को पता नहीं चला, हाथ उठाओ। ओके, पार्सल ध्यान से सुनना, हमें क्या प्रूव करना है कि D जो है अज्यूम किया है, बराबर है कि वो भी चलो मिड पॉइंट है। हमें ये प्रूव करना है इसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है जो कि क्या है, C। अगर मान लो कि C मिड पॉइंट है, C क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये जो AC होगा वो पूरे AB का आधा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मैंने AC इक्वल टू क्या कर दिया, हाफ AB लिख दिया, ये मैं लिख सकता हूँ बिकॉज AC क्या है, हाफ है इसका। अगर मैं AD की बात करूँ, ठीक है, तो हमने D को मिड पॉइंट माना है, तो AD भी इज इक्वल टू क्या होगा, AB का आधा, तो मैं AD को भी क्या लिख सकता हूँ, हाफ AB लिख सकता हूँ। ये इधर तक समझ में आया, पक्का वार्षव, नहीं आया तो फिर से बता दे, क्लियर है ना, ठीक है। अगर ये दोनों हाफ AB है तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो गए, बिकॉज हमने फर्स्ट एग्जाम में ही पढ़ा है, ये चीज़ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि जो चीज़ें सेम चीज़ों के साथ इक्वल होती है वो एक दूसरे के साथ भी इक्वल होती, तो AD इक्वल क्या हो जाएगा, AC। अब मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो A से जब 5 सेंटीमीटर जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा,
ए से जब सी पे जाएंगे तो भी 5 पे पॉइंट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डी हम सोच रहे थे यहाँ पर एक्चुअल कहाँ है, यहीं बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है, बिकॉज ए डी इज इक्वल टू ए सी। ए से डी तक जाने का डिस्टेंस और ए से सी तक जाने का डिस्टेंस कैसा है, सेम है। कैसा है, सेम है। इसका मतलब डी और सी एक ही जगह पर है, कोई इंसाइड कर रहे हैं। अंडरस्टूड, कोई डाउट बेटा? इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है और फिर हम खत्म करेंगे, बराबर है। इट मीन्स दैट डी एंड सी कोइंसाइड्स विथ each other, hence our assumption was अबे wrong assumption was wrong and it is proved that every line segment and it is proved that every line segment, बोलो फटाफट आगे क्या आएगा, has one and only यहां तक कोई डाउट? क्लियर? ठीक है। इन फिगर ए सी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी डी। ए सी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डी। ये तो बहुत सिंपल है, हंसते हंसते कर लेंगे। हाँ भाग गया, खत्म ही होने आया है, 5 मिनट खाली लगेंगे, खत्म ही होने आया है। ए सी इज इक्वल टू बी डी। अगर ए सी इज इक्वल टू बी डी है, ठीक है, मैं ए सी को ब्रेक डाउन करके बता दो फटाफट मेरे को। ए सी का ब्रेक डाउन करो फटाफट। ए सी किससे बना है, ए बी प्लस, फटाफट फटाफट बोलो जोर से, ए बी प्लस बी डी का ब्रेक डाउन करो। चलो बी डी बी डी बी डी, बी सी प्लस, देखो सामने सामने, बी सी है क्या, कट जाएंगे, काटम काटी करो, मार डाला इनको। क्या बचा बच्चों, ए बी इज इक्वल टू, क्या प्रूव क्या करना था, हो गया, हो गया, कोई डाउट? सस्ता सवाल। चलो नेक्स्ट, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स considered a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate. Axiom 5 में ये बोला गया है कि the whole is always greater than the part. क्या बोला गया बच्चों सॉल्यूशन 7 में? The whole is always greater than the part. क्यों ऐसा होता है बेटा? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ पार्ट is always less than the magnitude of whole. Is that clear? एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल 100 is always greater than 100 divided by 4. कोई डाउट? 11th वाला जो है वो गलती से कर दिया है, ये हमने पहले ऑलरेडी कर दिया है, तो ये सवाल नहीं है, ये हमने अभी किया, ये वाला है, ये 2 बार आ गया गलती से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। थैंक यू।